और आज परमपिता परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और आज यहाँ पर रास विहार हुआ, उसमें भगवान भोलेनाथ भी आए थे। यहाँ पर रास के समय गोपियों को अहंकार आ गया कि आज ब्रह्म हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो भगवान किशोरी राधा रानी को लेकर के और आज जैसे यहाँ पर परमपिता परमात्मा जब चल दिए, राधा रानी को भगवान लेकर के जब वन में जाने लगे तो राधा रानी ने कहा, मैं प्रभु मैं थक गई हूँ, अपने कंधे पर बिठा लो, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने जैसे किशोरी राधा रानी को अपने कंधे पर जब बिठाया तो राधा रानी को भी अहंकार आ गया कि आज मैं ब्रह्म के कंधे पर बैठ गई। और एक बात है बंधु, जीवन में अभिमान और अहंकार नहीं होना चाहिए, भगवान को कभी भी पसंद नहीं। एक जाते जाते वन में एक डाल दिखी भगवान को, वृक्ष की राधा रानी कंधे पर बैठी थी। उन्हें कहा, राधा किशोरी एक काम करो, इस तनिक थोड़ा मैं आराम कर लूं, डाल को पकड़ना। तो और राधा रानी ने जैसे ही डाल को पकड़ा, भगवान वहीं अंतर ध्यान और राधा रानी वहीं झूलती गई। अब समझ लो जीवन में राधा रानी के अहंकार आ गया तो भगवान ने ऊपर ही झुला दिया। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। किस बात का अहंकार करें, विचारने वाली बात। हमारे जीवन में है क्या है? जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और बंधु जीवन में क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो जीवन दिया है, संत लोग कहा करते हैं हम परदेशियों की यही है कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, है ना। एक परदेशी के रूप में हम आए हैं और जिस दिन जाएंगे हमारी सब कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए जीवन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। और जैसे किशोरी राधा रानी भगवान की याद में रोने लगी, जितनी भी ब्रज की गोपियां थी आज सब भगवान की याद में रोने लगे। उन्होंने कहा, कन्हैया हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, वो हमें क्षमा करो। और आज आकर के वो कहने लगी कि जीवन में कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, ओ भुला क्यों दिया हमें अपना बना। और जैसे ही वहां पर भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान ने उनकी पुकार सुनी कि गोपियों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, भगवान उनके पास जब गए और जाकर के जैसे ही हमारे बीच में पाल्टी गोसाई से आदरणीय सरपंच साहब पधारे हैं और भी मेहमान पधारे हैं। और अभी आप यहाँ सालरा खेड़ी में यज्ञ का आयोजन था, वहाँ आप एक प्रमुख यजमान के रूप में भी बैठे हुए थे यज्ञ में। तो उनका इसलिए प्रेम है और उसी दिन बोल दिया था गुरुदेव जरूर पधारेंगे। तो सरपंच साहब का हृदय से वो स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। वो भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया भुला क्यों दिया हमें अपना बना के।
हमारी बहन रेशम ने एक छाया प्रति बनाई है, बहुत सुंदर, इसके लिए जोरदार ताली है। ये भी एक चित्रकला करना भी भगवान की कृपा होती है, ये ठाकुर जी की माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी बहन को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसे इनकी कलाएं सदैव हमेशा के लिए बढ़ती रहे, माँ सरस्वती की कृपा बरसती रहे। आइए प्रश्न की ओर लौटते हैं अपना। और जैसे ही धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया तो यहाँ पर गोपियां भगवान की याद में रोने लगी, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। और जैसे भगवान ने रास पंचाध्याय को पूर्ण करते हुए आज नारद जी मथुरा पहुंच गए। और जैसे जब नारद जी मथुरा पहुंचे जाकर के और कंस से कह दिया कि 11 वर्ष और 55 दिन हो गए ब्रज में, तुम्हारे काल को कोई नहीं मार पाया है, इसलिए जाकर के तैयारी करो मारने की। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि मैंने अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, सगड़वंजन को भेजा, सबको भेज दिया, पूतना तक को भेज दिया, परंतु कोई मार करके नहीं। उन्होंने कहा आप ही कोई उपाय कीजिए ना। उन्होंने कहा सबसे बड़ा उपाय है मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन रख लीजिए। और जैसे आप धनुष यज्ञ का आयोजन रखोगे उस धनुष यज्ञ में आप कृष्ण और बलराम को बुला लीजिए। और जैसे ही आज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कौन जाए, और यहाँ पर धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। कंस ने कहा महाराज लेने के लिए कौन जाएगा, ये धनुष यज्ञ का आयोजन कब रखें? उनने कहा काल करे सो आज का, राज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा भंवर करेगा। उन्होंने कहा महाराज इस काम को टालो मत, क्योंकि नारद जी चाहते थे कंस का अत्याचार बढ़ गया, मथुरावासी परेशान हो गए, तो इसलिए भगवान जल्दी बुलाना चाहते थे कृष्ण और बलराम को, ताकि कंस का उद्धार हो जाए, मथुरावासी सुखी हो जाए। उन्होंने कहा अभी रख लो, बहुत जल्दी करो, इस काम में देरी मत करो। और जैसे नारद जी कह करके चल दिए, कंस महाराज ने आपातकाल बैठक बुलवाई और बैठक में सभी आए। और आज जैसे आने के बाद में धीरे धीरे जब समय योग और बना, उस समय वहां पर अक्रूर जी भी आकर के बैठक में पहुंच गए। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी आज आपको कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गोकुल जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा। और जैसे ही जब अक्रूर जी ने कहा मैं जाने के लिए तैयार, परंतु क्यों? उन्होंने कहा हम धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन रखेंगे और उसमें कृष्ण बलराम देव दोनों ही आएंगे, उन दोनों को हम मार डालेंगे। और जैसे ये बात अक्रूर जी ने सुनी ना, उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा इस समय मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो,
और सेवक का धर्म बनता है कि स्वामी की आज्ञा का पालन। देखो ये सेवक का धर्म होता है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि बंधुओं सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्रूर जी ये तो जानते थे कि जीवन में जो लिखा है वो अवश्य ही होगा। और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने कहा हो गई सो जो राम रुचि राखा ओ करी तर्क बड़ा वही साका। हो गई सोई जो राम रुचि राखा ओ करी तर्क बड़ा वही साका। हो रघुपति भगत जास सुत होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और जैसे वो कहने लगे वही सो राम रुचि, जो भगवान को मंजूर है वो जरूर होगा, परंतु मैं इस निमित्त बनूं। मान लीजिए हमें कोई गलत कार्य के लिए निमित्त बनाए तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हम उसे स्वीकार नहीं करते। किसी पुण्य का भागीदारी कोई हमें बनाए तो बड़ा आनंद आए, परंतु किसी के गलत कार्य में हम सहयोग करें तो फिर उसके तो हम भी दोषी है ना। तो आज अक्रूर जी ने भी यही किया, मैं भी जाऊंगा, परंतु अक्रूर जी को फिर एक धर्म याद आ गया, क्योंकि ये स्वामी में सेवा को मुझे तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और भगवान को लेने के लिए तैयार हो गए। और बंधुओं आप जानना, गोकुल, मथुरा, वृंदावन और बरसाना, इन सबकी दूरी 21 किलोमीटर है। गोकुल से वृंदावन 21, वृंदावन से बरसाना 21, बरसाना से मथुरा 21 किलोमीटर। अब विचार करो 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। पैदल में मान लो 1 से 2 घंटा मान लो, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा मान लो। उस समय रथ चलते थे तो रथ से समय लगता था 2 घंटे या 1.5 घंटे या 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा रथ धीरे भी चले तो 3 घंटे मान लो। परंतु अक्रूर जी को जाने में मथुरा से और आज वृंदावन जाने में लगभग 10 घंटे का समय लगा। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो रथ में घोड़े जुटे हुए थे वो घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। और क्यों नहीं बढ़ रहे थे बताया आपको, क्योंकि वो भी जान रहे थे कि आज भगवान को हम किस निमित्त लेने के लिए जाना है। कंस कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है और हम आज इस रथ में जुटे तो क्यों जुटे? हम किस निमित्त बन गए? हे भगवान, आज जुटने से पहले हमारी मृत्यु। एक घोड़े के मन में ये विचार है और वो विचारने वाली बात है। और आज जैसे ही जाकर के और वृंदावन में जाकर के पहुंचे और लोगों ने देखा वहां पर भगवान कृष्ण बलराम के साथ में वहीं पर थे। उन्हें कहा अक्रूर चाचा आ गए, अक्रूर चाचा आ गए, जैसे उनको प्रणाम किया। और बंधुओं देखो यहाँ प्रसंग क्या सिखाता है। जैसे रथ में से वो उतरे तो कृष्ण और बलराम ने उनको प्रणाम किया है। मैं कथाओं में कई बार कहता हूँ बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, हमारे घर में जो सम्मान्य है। ये स्वयं भगवान सिखा रहे हैं आज। उससे 4 चीजें फ्री में मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमारे घर में ये नियम होना चाहिए, हमारे सम्मान्य उनको प्रणाम करें। और आज जैसे ही ले जा करके और बाबा नंद के महल के यहाँ तक पहुंचे, रात्रि में खूब स्वागत सम्मान किया, भोजन प्रसादी पवाई। और जब सब मिलकर के बैठे, बाबा नंद, मैया यशोदा, बलराम भैया, कृष्ण कन्हैया, बाबा नंद ने पूछ लिया, उन्होंने कहा अक्रूर जी किस लिए आगमन हुआ? और अक्रूर जी ने कह दिया, उन्होंने कहा कि आज मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। विरह उत्पन्न हो गया जैसे ये शब्द कहा। और आज जैसे ये बात कही ना, तो बाबा नंद का
मुख देखने लायक था, बंधु चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा कृष्ण बलराम को लेकर के जाओगे? उन्होंने कहा बाबा आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा मैं आज्ञा नहीं दे सकता, मैया से अनुमति लेना पड़ेगी पहले। और बाबा नंद ने मैया से पूछा हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, आप छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? मैया ने बात सुनी। उन्होंने कहा जैसे आप आए थे ना ऐसे चुपचाप सुबह चले जाइए जल्दी जल्दी से। मैं कृष्ण और बलराम को भेजने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कंस का अत्याचार है और मेरे दोनों लाल को यदि कुछ हो गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। मैं काल के मुख में नहीं भेज सकती हूँ। बलराम भैया की तरफ देखा, वो भी रोने लगे। अंततः जब अक्रूर जी ने विचार किया था यदि मैं कृष्ण और बलराम को लेकर के नहीं गया तो कंस मुझे नहीं छोड़ेगा। और आज जैसे बंधु भगवान की तरफ देखा तो मैया ने कहा, बार बार कहने पर भी उन्होंने कहा अक्रूर जी फैसला कन्हैया के हाथ में है। और माँ ये चाहती थी, यशोदा माँ के मन में विश्वास था कि कन्हैया मुझे छोड़ करके कभी भी नहीं जा सकते हैं। और जैसे कन्हैया के पास फैसला छोड़ दिया तो कन्हैया ने कह दिया, उन्होंने कहा मैया मुझे जाना पड़ेगा। और माँ ने ये बात जैसे ही सुनी, माँ के नेत्र सजल हो गए, माँ रोने लगी और दौड़ करके जाकर के कक्ष में रात्रि के समय जाकर के सो गई। रात्रि का और समय का पैर चल रहा था, 4 बजे हो गए, मैया की नींद खुली। ने कहा मेरा बेटा सुबह जाएगा। और उसको बड़ी भूख लगती है, रात में ही भोजन बना दिया कलेवा कि रास्ते में भूख लगेगी तो क्या करेगा। और आज प्रातः काल का समय हुआ, ब्रजवासियों को मालूम चला कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। आज ब्रज को सुना करके कन्हैया जा रहे हैं। और जितने भी ब्रजवासी थे, जितनी भी ब्रज की गैया थी, आज आकर के बाबा नंद के महल के यहाँ ब्रज के गोप ग्वाले गैया मैया यमुना मैया सब रोने लगे भगवान की याद में, कन्हैया हमें छोड़ करके और मत जाओ। और आज बंधु जैसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये गृह देखा, ये दृश्य देखा ना, तो भगवान भी रोने लगे। भगवान की आंख में भी आंसू आ गया। देखो एक बात बताएं, आज सभी ब्रजवासी की दशा देख करके, और जो बंधु ब्रज के पत्ते थे ना, उनकी आंख से भी आज अश्रुबिंद गिर रहे हैं। ब्रजवासी भगवान को इतना प्रेम करते थे, विचारने वाली बात है। जिस गौ माता को भगवान चराने के लिए जाते थे, आज सब गौ माताएं आकर के बाबा नंद के महल के सामने खड़ी होकर के रोने लगे। जितने भी गोप वाले थे भगवान की याद में सब रोने लगे। उन्होंने कहा कन्हैया अब हमें माखन कौन खिलाएगा? अब कन्हैया हम किनके साथ में गेंद खेलेंगे? कन्हैया किनके साथ में यमुना में स्नान करने के लिए जाएंगे? फूट फूट कर रोने लगे। भगवान ने सबको गले लगा दिया। और आज भगवान जैसे ही रथ में बैठने के लिए तैयार हुए ना, किशोरी राधा रानी आकर के भगवान के रथ के सामने जाकर के गिर गई। और जैसे जाकर के गिरी ना, भगवान ने अंत में भर लिया। और बंधु भगवान ने उठाकर कहा किशोरी चिंता मत करो, मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। और भगवान आज जाने के लिए तैयार हो गए। उनके ग्वाल बाल भी रोने लगे, तो भगवान ने ग्वाल बालों का रथ अलग तैयार कर लिया। उन्होंने कहा मेरी याद में ये यदि लेकर के नहीं गए तो प्राण त्याग देंगे। और आज भगवान ने एक रथ और तैयार किया। भगवान रथ में बैठे, अक्रूर जी ने रथ को जैसे ही हाँका तो बंधुओं आज परमपिता परमात्मा की ध्वजा ब्रजवासियों को जब तक रथ की दिखती रही, धूल उड़ता रहा, भगवान को सब ब्रजवासी निहारते रहे। यहाँ